हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का क्लास 10 आर्ट यानी कि चित्रकला का बिल्कुल वायरल पेपर आपके सामने लेकर आ गया हूं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सभी स्कूल में यही पेपर 100% आ रहा है। अगर आप लोग तैयार करके जाते हैं तो बिल्कुल 70 में 70 यहीं से फोड़ के आओगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि पेपर आपको मिल ही गया, सभी स्कूल में यही पेपर आ रहा। मैंने पेपर का कोड मिलाया, A50,000 पेपर का कोड, बिल्कुल वायरल पेपर है स्टूडेंट, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का, ठीक है, यानी कि चित्रकला का कक्षा 10 का। अगर आप इसको तैयार करके जाते हैं तो बोर्ड परीक्षा में भी ये सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, देखिए बिल्कुल वायरल पेपर है। और हाँ, आप लोग को पूरा वीडियो देखना है क्योंकि इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, जिससे आपका 70 में 70 पक्का हो जाएगा। क्लियर बा? चलिए बिना देर करते मैं इस पेपर को एक एक करके सॉल्यूशन बताता हूं। उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मजे मजे लाइक कर देना, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, अनुक्रमांक भरना हो यानी कि रोल नंबर भरना, यहाँ पर नाम भरना होगा, ठीक है। प्री बोर्ड एग्जाम 2025 का, ठीक है। स्टूडेंट क्या बोला, समय 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। क्या क्या बोला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो ये खंड आबा है जिसमें 20 टू बहुविकल्पीय दिया और 20 बहुविकल्पीय आपको ओएमआर शीट पे भरना है। ओएमआर शीट भरना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बन चुका है, जाकर देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो मेरे प्यार साथियों, अगला क्या बोला, खंड आ में सबसे पहले चलते हैं। खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आप लोग तैयार करके जाते हैं तो आपको सबसे पहले 20 नंबर 20 बहुविकल्पीय दिया जाएगा। 20 नंबर आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा और 50 जो रहेगा, एक 50 30 आलेखन का रहेगा और 20 जो रहेगा प्राकृतिक दृश्य रहेगा। क्लियर बता दिया, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट क्या बोला है, देखिए नोट में बोला कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दिए गए ओ या मार्कशीट आंसर शीट पर आपको अंकित करना होगा स्टूडेंट। तो ओ या मार्कशीट पर आपको भरना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आलेखन, देखो मैंने अभी बोला हूँ आलेखन का यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाला, जो कि आपको एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर को देखने को मिलने वाला है। स्टूडेंट सबसे पहले आता है क्या, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, कि उष्ण रंग, तटस्थ रंग, द्वितीय रंग, विरोधी रंग। तो मैं इसको आपको एक ही उत्तर बताते जाऊंगा, क्योंकि 4 ऑप्शन देंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको समस्या भी होगी, ठीक ना। तो मैं शॉर्टकट में इसका केवल उत्तर बताते जाऊंगा। तो लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो तटस्थ रंग बनता है। बी वाला राइट उत्तर आपका बी होगा। क्लियर हुआ? दूसरा क्या बोला है, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं, तो प्रिज्म में कुल 7 रंग होते हैं। डी वाला आपका राइट उत्तर को, ठीक है। क्लियर हुआ? तीसरा क्या बोला, मुख्य रंग कितने होते हैं, तो स्टूडेंट मुख्य रंग आपका 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये राइट उत्तर ए होगा, ठीक है। चौथा क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी लेखा लिखा है, रेखा लयात्मक होती है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, तो राइट उत्तर इसका होगा सरल रेखा, आपका राइट उत्तर ए होगा। पांचवा क्या बोला है, तटस्थ रंग कौन से होते हैं, तो तटस्थ रंग कौन से होते हैं स्टूडेंट, इसका राइट उत्तर होगा लाल और पीला होता है। लाल पीला कहाँ बाटो दिखाई दो, यो डी वाला राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ? चलिए छठवा क्या बोला कि निम्न से कौन सा शीतल रंग होता है स्टूडेंट। शीतल रंग, शीतल माने एकदम शांत, पीस माने शांत, शांतिपूर्वक से एकदम इस प्रकार दिखता है। तो बोला कि हम निम्नलिखित में कौन सा शीतल रंग होता है, तो नीला जो शीतल रंग होता है, ये आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। सतवा क्या वाला, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, तो कौन सा रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है स्टूडेंट, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, सतवा का तैल रंग कौन होगा, ये आपका राइट उत्तर होगा तैल रंग, बी वाला राइट उत्तर होगा। अठवा क्या बोला है कि सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा, सफेद यानी कि दुश्मन, सफेद के दुश्मन का हुआ है काला, करिया, तो ये करी का हुआ है करिया वाला, ठीक ना। आगे नौवा क्या बोला है, रंगों की संगत कितने प्रकार की होती है, तो रंगों की संगत कुल स्टूडेंट 6 प्रकार की होती है, ये राइट उत्तर ए होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपको पीटीओ दिखा है, पीटीओ का फुल फॉर्म सब बच्चे कमेंट करेंगे पेपर का, पीटीओ का फुल फॉर्म होता क्या है। अगर आप लोग जानते होंगे तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं जानना चाहता हूँ, कौन बहुत सारे स्टूडेंट जान नहीं पाते हैं। अब आपका आता है, देखिए 10वां क्या बोला है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा स्टूडेंट, तो पीले और लाल रंग में मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो इसका राइट उत्तर हो नारंगी बनता है, बी वाला राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ? चलिए 11वां क्या बोला कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, तो इसका राइट उत्तर कौन सी, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, 2B। 2B आपको जब पेन से करेंगे पेंसिल से तो बहुत अच्छी बनती है, ठीक ना।
बराबर क्या बोला कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितना प्रकार के होते हैं, हम तो इसका बराबर का राइट उत्तर होगा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तेरावा क्या बोला कि हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, तो जो क्या बोला है कि हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट, तो इसका राइट उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, तो कहाँ हरा रंग क्या होता है, तो हरा रंग पर जो होता है ये ठंडा पहुंचाता है, ये राइट उत्तर आपका ये होगा। ठीक ना, चलिए 14 बोला आदर्श अंक कितने होते हैं, तो आदर्श अंक स्टूडेंट कुल 3 प्रकार के होते हैं, यह राइट उत्तर आपका होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्या बोला है 15वां कि होस्ट वाल्व संबंधित है, तो होस्ट वाल्व संबंधित है स्टूडेंट, तो क्या ये घनत्व से संबंधित है, किससे, घनत्व नहीं दिया ना, होस्ट वाल्व संबंधित है, तो होस्ट वाल्व जो है इसको आप लोग कमेंट करो, इसको हमको थोड़ा कंफ्यूज है, आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, 16वां क्या चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है, तो इसका राइट उत्तर होगा घनत्व, क्या होगा घनत्व। क्लियर हुआ। चलो एकाकी रंग के संगत में कुल कितने रंग को प्रयोग होते हैं, तो 1 2 3 4, ये चारों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन स्टूडेंट बता पाते हैं। ठीक ना, चार उत्तर बहुत ही ईजी है, मैंने ऑलरेडी रख दिया हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन बोला है। अब यहाँ क्या बोला है, अथवा प्रावधिक कला, अगर उसको नहीं आता तो आप लोग इसको कर लीजिए, तो आपका यहाँ पर भी 20 नंबर रखा हुआ है। क्लियर हुआ। चलिए अब प्यार साथियों हमारा आता क्या है, अब आता आपका आलेखन। क्या आता है स्टूडेंट, आलेखन। मैंने आपको बोल दिया हूँ आलेखन जो कि आपको 20 से 30 नंबर देखने को मिलता है। ठीक ना, यहाँ पर दिया है, तो आलेखन चाहे करो चाहे प्रावधिक कलो एक ही बात होती है, जो कि आपको 30 नंबर रखा हुआ है। तो क्या बोला है, 17 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में पूर्ण इकाई वाला मौलिक अलंकारिक आलेखन बनाइए, उसे किसी भारतीय पुष्प यानी कि कमल मान लीजिए, उसकी 2 पत्तियां भी हो, उसमें 2 कलियां भी हो, अलंकृत कीजिए। आलेखन में तीन जल रंगों का प्रयोग करें, ट्रेसिंग करना मना है। आलेखन बनाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें, इकाई मौलिकता यानी कि साफ सफाई हो, संयोजन हो, सुंदर हो, उत्तम रंग हो, अच्छी रंग हो, सामान्य आकर्षण बनावट अच्छी हो। यानी कहने का मतलब ये है कि आलेखन अगर आप ये बनाते होंगे तो इसमें क्या क्या बनाना होगा। देखिए 17 सेंटीमीटर आपको फिगर से वो बनाना होगा स्केल की सहायता से, यानी कि मान लीजिए कोई कमल का फूल, उसमें आपको पत्ती भी लगाना है, कलियां भी उगाना है, उसमें जल का रंगों का भी प्रयोग करना होगा, और साफ सफाई बिल्कुल ध्यान देना होगा। अगर घौचो मोचो हो जाता है तो उसमें आपका नंबर काट लिया जाएगा, तो आपका अगर 30 नंबर आए तो 20 नंबर दिया जाएगा। तो इस सब बातों को ये वाला बहुत ध्यानपूर्वक देकर अपना काम करिएगा। ठीक ना, बिल्कुल 30 में 30 मिल जाएगा। स्टूडेंट उसको नहीं आता तो अथवा करके नीचे दिया प्रावधिक कला, उसको बना दीजिए। क्या बोला है मैं बता देता हूँ, 5 सेंटीमीटर वर्ग का एक ज्यामितीय विधि द्वारा बनाइए, जिसके अंतर्गत बड़ा सा अदृश्य अर्धवृत्त खींचिए। उसको देखिए क्वेश्चन बोला, उसको नहीं आता तो नीचे वाला सारा प्रश्न आपको हल कर लीजिए। ठीक ना, अब स्टूडेंट आपका 20 नंबर आता है ये, और 20 नंबर में स्मृति चित्र लाता है। ठीक ना, क्या क्या बोला उसको भी बता देता हूँ। क्या बोला है कि निम्नलिखित में किन्हीं एक स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए, जिसके माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि आपको 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। चाहे क्या बनाना है, देखिए चाहे बंद छाता बनाओ, चाहे हॉकी का स्टिक बनाओ यानी कि और गेंद बनाओ, चाहे तोता बनाओ, चाहे किताब, केवल आपको क्या बनाना, एक ही बनाना होगा, जो कि आपको 20 नंबर मिलेगा। अभी बताता हूँ, देखिए क्या बनाना, आपको इसको सेट करना पेंसिल की सहायता से। ठीक ना, केवल एक ही बना, चाहे छाता बना दो, चाहे तोता बना दो, चाहे किताब बनाओ, चाहे हॉकी स्टिक और गेंदा बना दो, जो आपको समझ में आता है। ठीक ना, कहा बोला निम्नलिखित में किसी एक इसमें चित्र को पेंसिल द्वारा सेट करना होगा। 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए बस। बोला कि आप चाहे पपीता बनाओ, चाहे पत्ती सहित अमरूद बनाओ, चाहे गाजर बनाओ, चाहे टमाटर बनाओ, कोई एक बनाना आपको, यानी कि 2 बनाते होंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा स्टूडेंट, 20 नंबर आपके सामने रखा होगा। ठीक ना, तो इस प्रकार आप लोग अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो कला में 100 में 100 यानी कि 70 में 70 फोड़ के आओगे, इससे बार एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही सभी पेपर के फुल तैयारी मेरे चैनल पर फ्यूचर लेयर अनूप सर चैनल पर मिलेगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।